नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों इन दिनों देश का माहौल कुछ अलग ही चल रहा है। समूचा देश राममय हो रहा है। हर कोई अपने राम मंदिर की अयोध्या में पुनर्स्थापना से आनंदित है। राम नगरी अपने दिव्य वैभव की ओर लौट रही है। सभी अपने अपने तरीके और सामर्थ्य से इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे या तो खुश नहीं है या इसमें भी अपने फायदे और नुकसान की गणित में उलझे हुए हैं। कौन है वो लोग? आइए आज की आपस की बात में बात करते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस देश का आम आदमी जहां एक साधारण से कार्यकर्ता द्वारा मिले पीले चावलों को अयोध्या का निमंत्रण मानकर गदगद हो रहा है, वहीं देश के कुछ लोग जिनको वीआईपी निमंत्रण मिला है फिर भी उसे पाकर उनके पेट में मरोड़ उठ रही है। इन लोगों का इतिहास ही हिंदू विरोध से भरा पड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का। उनका कहना है कि हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे क्योंकि यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। मैं पूछता हूं कि ये एक पार्टी का इवेंट कैसे है? हाँ, बीजेपी के राज में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीजेपी के राज में ही राम मंदिर बन रहा है और इसका विज्ञापन बीजेपी कर रही है। इसमें गलत क्या है? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, वो कोई एनजीओ नहीं है। अगर उसे इस कार्यक्रम से अपना फायदा दिखता है तो वो लेगी ही। और हाँ, आज के समय में राजनीति सेवा का कार्य नहीं है, इट्स अ प्योर बिजनेस। पर क्या आपका यह बयान करोड़ों हिंदुओं का अपमान नहीं है? पर जिनकी राजनीति ही हिंदू विरोध से चलती हो उन्हें इससे क्या मतलब? इन्होंने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये बताया था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम एक काल्पनिक कहानी का नायक है। इससे पहले की बात करें तो 1951 में नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना करने जाने से रोकने के कितने प्रयास किए थे, इसको आज सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर कर रहा है। इसके बावजूद वो उस समय के राष्ट्रपति को रोक नहीं पाए थे। कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि मुझे मेरे धर्म की टी शर्ट पहनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुनाव आने दो, आप धर्म की टी शर्ट भी पहनोगे और धर्म की टोपी भी पहनोगे। आप उस राम मंदिर भी जाओगे और अन्य धर्म स्थलों पर भी जाओगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें जो निमंत्रण मिला है वो ऐसे व्यक्ति से मिला है जिन्हें हम नहीं जानते हैं और हम ऐसे व्यक्तियों के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें निमंत्रण देने स्वयं भगवान राम आएंगे। और मैं तो पूछता हूं कि आपको निमंत्रण मिलना ही क्यों चाहिए जब आपकी पार्टी का इतिहास ही हिंदुओं के खून से लिखा गया हो। आपको याद ना हो तो बता दूं कि आपकी ही पार्टी के कार्यकाल में कार सेवा के लिए गए हिंदुओं पर निर्दयता से गोलियां चलाई गई थी। कोठारी बंधु जो एक छावनी में छिपे हुए थे उनको खींचकर बाहर निकाला गया और उनके सिर में गोलियां दाग दी थी। एक व्यक्ति का कसूर केवल इतना था कि उसने पुलिस द्वारा फेंके गए आंसू गैस के गोले को उठाकर सरयू में फेंक दिया था। इस पर उसका मुंह खुलवाकर उसके मुंह में बंदूक रखकर उसको गोली से उड़ा दिया गया था। इधर बिहार में रथ यात्रा को सबसे पहले रोकने वाले और इसके अगुवाओं को गिरफ्तार करने वाले लालू के लाल कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा? भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, हाथ कट जाएगा तो मंदिर जाओगे। मैं पूछता हूँ भाई साहब, बिहार में जब इतने सालों तक आपका राज रहा, आपने तो बिहार में विकास की सारी नदियां बहा दी। इतने सालों तक आपका राज रहने के बावजूद बिहार आज किस स्थिति में है यह हर कोई जानता है। और हाँ, मंदिर बनने से रोटी भी मिलेगी, मंदिर बनने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे वहां की अर्थव्यवस्था में कितना फायदा होगा यह आपकी तो समझ से ही बाहर है। और हाँ, आप जो ये बयान दे रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि जनता आने वाले समय में आपको कटोरा पकड़ाकर किसी मंदिर के बाहर ही बिठा दे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अयोध्या जाने से मना कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि राम का नाम सुनकर वो ऐसे ही फुदकती है जैसे गर्म तवे पर तुषार कपूर। ऐसे ही और कितने ही राजनेता हैं जो किसी न किसी तरह से बयान देकर भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, पर जनता सब देख रही है।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले राम मंदिर के ताले किसने खोले थे? आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, वो राजीव गांधी थे। अरे आपको तो श्रेय लेना चाहिए था कि इस कार्यक्रम की जड़ें हमने रोपी हैं। लेकिन उस समय भी चुनाव में आपको कुछ फायदा नहीं हुआ था, इसलिए आपने इस मुद्दे को ही छोड़ दिया था और आज भी आप भ्रम में जी रहे हैं। फिर जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाएंगे, मोदी को तानाशाह बोला जाएगा, मतदाताओं को अंधभक्त बोला जाएगा और राजनीति के ध्रुवीकरण की बात की जाएगी। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, संभल जाओ। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय सिया राम।